बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास तथा माघ मास में इस कथा के श्रवण का क्या फल मिलता है या इसके पाठ करने से क्या फल मिलता है, यह तो हम लोगों ने सुना। अब जिज्ञासा प्रकट की सनत कुमार ने देवर्षि नारद से कि हे मुनिवर, चैत्र मास में जब हरि कथा का श्रवण किया जाता है, इसका पाठ किया जाता है, तो उसका क्या महात्म्य है, यह बतलाने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद उन्हें बतलाने लगे कि विज्ञ पुरुष कहा करते हैं कि पूर्व के एक कलयुग में कलिक नामक एक व्याधा था। वह मृगों का शिकार किया करता था, यही उसकी वृत्ति थी। और इतना ही नहीं, उसने बहुत सारे विप्रों, गौओं तथा अन्य ब्राह्मणों तथा अन्य प्राणियों का भी उसने वध किया था। हिंसक प्रवृत्ति का था, दूसरों की निंदा किया करता था। उसका आचरण, उसका कर्म बड़ा ही दूषित था। इसके साथ ही साथ पर स्त्री के प्रति उसकी बड़ी रुचि थी, बड़ी प्रीति थी, और दूसरे के धन का भी यह अपहरण किया करता था। यहाँ तक कि जो देवताओं का धन है उसका भी यह हरण किया करता था, चोरी किया करता था, अस्तेय कर्म किया करता था। एक दिन यह एक नगर में पहुंचा, कलिक नामक व्याधा, और वहां के एक उपवन में इसने भगवान श्री राम का एक अच्छा मंदिर देखा। बड़ा ही सुंदर मंदिर, रमणीक वह उपवन, उसकी सुषमा का क्या कहा जाए। और उस मंदिर पर बड़े बड़े सोने के कलश, स्वर्ण कलश स्थापित थे। जब ऐसी समृद्धि उस व्याधा ने देखी, चोर व्याधा ने, तो उसके मन में खिंचाव हुआ कि आज रात इस धन का हरण करेंगे। और उसने वैसा ही किया। जब रात हुई तो उस मंदिर में जो ऐसा धन था उसका उसने अपहरण किया। और वहां पर उतंक नामक मुनि, चूंकि पूरी तरह से साधु वृत्ति के ही थे, भगवत आराधना में लीन रहने वाले, उस मंदिर में मात्र इनका ही निवास था। शांत चित्त, परम तत्व के वेत्ता, ज्ञाता, ऐसे महापुरुष थे उतंक मुनि। वे निवास करते थे उस मंदिर में, भगवत आराधना किया करते थे। वे शयन कर रहे थे और यह जो व्याधा था, इसने उस मंदिर के धन का हरण कर लिया। उसने सोचा, व्याधा ने, कि क्यों ना ये जो महात्मा जी हैं इनका वध कर दिया जाए। उनके वक्षस्थल पर अपना चरण रखा, उनके गले को अपने हाथ से दबाया और तलवार से, कृपाण से उन्हें मारने को उद्यत हो गया। इसी क्रम में उतंक मुनि ने उस व्याधा को कहा कि तुम अकारण ही मुझे मारना क्यों चाहते हो? मेरा अपराध क्या है सो बताओ। मेरा कुछ अपराध हो तो बताओ, मुझे तो ज्ञात नहीं है। दुष्ट लोग, दुर्जन लोग यों ही बिना अपराध के ही सज्जनों को दुख दिया करते हैं, यहां तक कि मारने तक को उद्यत हो जाते हैं। दूसरे के धन का हरण करना और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करना, आखिर इस अनैतिक वृत्ति से परिवार के लोग तो आनंद में ही रहते हैं,
उसके जो बंधु बांधव है सब खाते पीते हैं, भोग करते हैं, परंतु जिसने ऐसा दूषित कर्म किया उसे क्या मिला? कालांतर में तो उसे बहुत दुख ही भोगना पड़ेगा। उसे लाभ क्या हुआ? जब इस तरह से आत्मबोध उन्होंने कराया उत्तंक मुनि ने उस व्याधा को, तो व्याधे की आंखें खुली, आत्मबोध हुआ और उसने क्षमा याचना की कि हे विप्रवर, आपके कथन से मेरा मन बड़ा प्रभावित हुआ, अब मैं ऐसी वृत्ति नहीं करूंगा। पूर्व जन्म में पता नहीं मुझसे कौन कौन से अच्छे कर्म हुए थे जिनके परिणाम स्वरूप कि इस जन्म में मुझे व्याधा बनना पड़ा, और इस जन्म में भी मैंने बहुत सारे घोर निंदनीय कर्म किए। पता नहीं उनका क्या दुष्परिणाम होगा, क्या फल होगा, मुझे कितने कष्ट होंगे, कौन कौन सा पाप मुझे भोगना पड़ेगा। तब जाकर उत्तंक मुनि ने बतलाया कि तुम चैत्र मास में श्री राम कथा का श्रवण करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। इसके श्रवण से समस्त प्रकार के दुखों का, पापों का नाश हो जाता है और वह जीव कृतकृत्य हो जाता है, वह पुण्य का भागी होता है और अंत में परम धाम जो शाश्वत लोक है, विष्णु लोक, उसे वह प्राप्त होता है। उसे धन की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार की संपन्नता, लौकिक संपन्नता उसे प्राप्त होती है, और उसके साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक जो पारमार्थिक कार्य है वह भी उसका सिद्ध होता है। लोक परलोक दोनों उसके समर जाते हैं, यहाँ और वहाँ दोनों जगह इसका मंगल ही होता है, इसलिए इसका श्रवण करना चाहिए। उन्होंने बतलाया और यह कथा देवर्षि नारद ने सनत कुमार को सुनाई, और यही जिज्ञासा सूत जी से ऋषियों ने की थी। उन्होंने यह बतलाया तो बड़ा महात्म्य बतलाया गया है। चैत्र मास में, माघ मास में और कार्तिक मास में इस कथा के श्रवण से व्यक्ति का मंगल होता है। वर्तमान में और भविष्य में, इहलोक में और परलोक में उसके दोनों संवर जाते हैं। ऐसे तो नित्य इसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पुण्य ही पुण्य है, सदा मंगल ही होता रहता है। परंतु इन 3 महीनों में जो श्रवण करता है वह बड़े पुण्य का भागी होता है। उसके उस जीव के भाग्य के बारे में क्या कहा जाए, कितनी प्रशंसा की जाए। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।